फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन है ए ऑफ ए, इट इज गिविंग प्रोडक्ट। हम लोग सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम का डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ए ऑफ ए, इट इज गिविंग प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट जो होगा वो होगा रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर 1। हम लोग पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट के बदले अगर हम लोग माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी लिख दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे हम लोग, के ए, रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू ए। ये कहलाएगा रेट लॉ, ये कहलाएगा रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ये चीज। माइनस डी ए बाई डी टी इजकल टू के इंटू ए को इस तरफ लेके आओ, माइनस ऑफ डी ए अपॉन ए विल बी इक्वल टू के टाइम्स डी टी। इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, ए नॉट प्रेजेंट था। एट एनी टाइम टी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रेजेंट इज ए। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रेजेंट एट दैट टाइम टी, रिएक्टेड नहीं है, ए प्रेजेंट एट दैट टाइम टी। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x माइनस ln a, ये आएगा माइनस ऑफ ln a। माइनस ऑफ ln a में आप लिमिट बिठा दो a नॉट से लेकर a, दैट विल बी इक्वल टू k तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा t माइनस 0। अल्टीमेटली जब यहां लिमिट बिठाओगे तो आपके पास आएगा ln ऑफ a नॉट बाई a विल बी इक्वल टू k टाइम्स t फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ln ऑफ a नॉट बाई a विल बी इक्वल टू k टाइम्स t। a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, a इज द कंसंट्रेशन प्रेजेंट आफ्टर टाइम t। ln of a naught by a will be equal to k times t। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a naught upon a that will be equal to e to the power k into t। या लिखा जा सकता है a upon a naught that will be equal to e to the power minus of k into t, रेसिप्रोकल ले लीजिए। Therefore concentration of A will be equal to A naught e to the power minus k times रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से वेरी करेगा टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से वेरी करेगा। अगर हम लोग A का कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम T को अगर हम लोग प्लॉट किए, ए का कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम टी को अगर हम लोग प्लॉट किए, टाइम 0 पे ये e टू द पावर 0 हो जाएगा 1। टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है ए नॉट, दैट इज मैक्सिमम। एंड समय के अनुसार माइनस टी है ना, e टू द पावर माइनस टी, समय के अनुसार ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, समय के अनुसार ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अगर ये समय के अनुसार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, आप लोग को अच्छी तरह पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ नेवर कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कभी भी ये थियोरेटिकली कट नहीं करेगा, मतलब कि थियोरेटिकली द रिएक्शन नेवर एंड्स, थियोरेटिकली द रिएक्शन नेवर एंड्स, बट एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब after a long time we consider it to be a end position। प्रैक्टिकली हम लोग मान लेते हैं बहुत समय के बाद, इसीलिए हम लोग t इक्वल टू इन्फिनिटी को क्या मानते हैं, एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही लंबे समय के बाद हम लोग मान लेते हैं कि रिएक्शन खत्म हो गया, क्योंकि ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज आ जाएगा, नियर टू 0 हो जाएगा, पैरेलल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी कंसिडर इट टू बी अ एंड पोजीशन। अगर इस ए को हमने यहां बिठाया तो रेट विल बी इक्वल टू के ए इंटू ए, और ए क्या है, ए है ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के इंटू टी। के और ए नॉट तो कांस्टेंट है,
तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में रेट को प्लॉट करें वर्सेस टाइम टी, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में रेट को प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस टाइम टी, देन डेफिनेटली रेट यहां पर मैक्सिमम है। टाइम जीरो पे के इंटू ए नॉट, टाइम जीरो पे के इंटू ए नॉट इज द रेट, एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम टी। तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑलवेज रिमेन्स, जीरो ऑर्डर में रेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट फर्स्ट ऑर्डर में रेट डिक्रीजेस विथ टाइम टी, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम टी। अगर आपके पास ए का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो किसी भी टाइम पे अगर आपसे रेट पूछा गया है तो कैसे बताएंगे? उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच लेना, और वो टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, जैसे ये थीटा, तो दैट स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी देगा। We all know that ln of a naught upon a is equal to k into t. It can be written as ln of a naught minus of ln of a will be equal to k into t. या लिख सकते ln of a will be equal to minus k into t plus ln a naught. ln of a will be equal to minus of k into t plus ln a naught. तीसरा प्लॉट, अगर हम लोग ln of a वर्सेस टाइम t को प्लॉट करें फर्स्ट ऑर्डर में, सो दिस इज y इज इक्वल टू m x प्लस c, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, एंड स्लोप हियर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k। जीरो ऑर्डर में a वर्सेस t का ये नेचर था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ln a वर्सेस t का ये नेचर है। हमारा रिएक्शन था a ऑफ a, इट इज गिविंग प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ए नॉट मोल्स, किसी भी टाइम t पे ए नॉट माइनस ऑफ ए एक्स मोल्स लिख सकते। हमें पता है ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए दैट विल बी इक्वल टू k इंटू टी। बेसिकली दिस इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, mole per liter, so per liter will get cancelled and it can be written as ln of a naught upon a is equal to k into t, where a is moles। चूंकि ये दोनों मोल्स सेम रिएक्टेंट A का है, तो ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर वेट से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बिकम मास। ln of m naught upon mt is equal to k into t, where m is equal to mass. This was concentration. तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऐसे भी लिख सकते हैं, ln ऑफ a naught upon a naught minus ax will be equal to k into t. No problem at all. किसी भी टाइम t पे अगर है a naught minus ax, तो मोल्स टेकन अपॉन मोल्स लेफ्ट आफ्टर टाइम t। समझ में आ रहा बात? मोल्स अपॉन मोल्स कैन बी रिटन मिलीमोल्स अपॉन मिलीमोल्स। मिलीमोल इज मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आ रहा? किसी भी फॉर्म में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर कॉपी कर लिए, 80 माने मोल्स लेफ्ट एट टाइम t इज 80। ये सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट।
कौन दोनों सेम है? सर बोल रहे कॉन्सेंट्रेशन हो कैसे सेम? ये रेशियो सेम है। कैसे है? ये मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो पर लीटर कैंसिल हो गया ना, वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम तो कॉमन है, मोल अपॉन मोल बचेगा, मोल अपॉन मोल को मास अपॉन मास भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्म देखो इसी फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन का, रिएक्शन गिवन इज ए ऑफ ए गिविंग प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0 a नॉट मोल्स, let after time t alpha percent of the reaction is complete. Let after time t alpha percent reaction is over. ऐसे दिया रहेगा 10 सेकंड के बाद 20% रिएक्शन हो चुका. Let after time t some alpha percent reaction is complete. अरे सोचो, अल्फा परसेंट रिएक्शन इज कंप्लीट माने इसका अल्फा परसेंट रिएक्ट कर गया, अगर इसका 0% रिएक्ट किया माने रिएक्शन शुरू होने वाला है, अगर इसका 50% रिएक्ट कर गया मतलब रिएक्शन 50% हो गया, इसका पूरा रिएक्ट कर गया माने रिएक्शन पूरा हो गया. तो अल्टीमेटली अल्फा परसेंट ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट का मतलब अल्फा परसेंट ऑफ द मोल्स हैज रिएक्टेड. एट द टाइम टी मोल्स लेफ्ट विल बी हाउ मच? ए नॉट माइनस अल्फा बाई 100 इंटू ए नॉट, इतनी मोल बचेगा ना. अब अगर इसको हम इक्वेशन में फिट करें तो ln ऑफ ए नॉट अपॉन मोल्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी विल बी ए नॉट माइनस अल्फा बाई 100 इंटू ए नॉट, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू टी. अल्टीमेटली ये ए नॉट कैंसल हो जाता है और ऐसे सवालों में कभी भी इनिशियल मोल्स नहीं दिया जाता, और ऐसे सवालों में कभी भी इनिशियल मोल इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ होगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है. अल्टीमेटली द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन विल बिकम ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के इंटू टी. रिएक्शन इज 20% कंप्लीट आफ्टर 10 मिनट्स. 10 बिठाए, रेट कांस्टेंट बिठाए, अल्फा का वैल्यू 20 बिठाए, आंसर निकालेंगे. क्लियर है? अब देखो, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए. चलो ये फर्स्ट ऑर्डर था इसलिए ऐसा है. जीरो ऑर्डर होता तो ए नहीं होता, सेकंड ऑर्डर होगा तो ए स्क्वायर होगा, कुछ भी हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है. ये रेट लॉ है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन जाता है. हम लोग इसे इंटीग्रेट किए, माइनस ऑफ डी ए अपॉन ए दैट विल बी इक्वल टू के इंटू डी टी. कोई जरूरी नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन हमेशा आप 0 से t तक ही करोगे. हो सकता है किसी ने t1 टाइम पे आके देखा तो 10 मोल था और फिर वो आके फिर t2 टाइम के बाद देखा तो उसके 5 ही मोल बच गए या 4 ही मोल बच गए. वो रिएक्शन को बीच से स्टडी कर रहा है. रिएक्शन काइनेटिक्स कैन बी स्टडीड इन बिटवीन ऑल्सो, इट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्सो, डिपेंड कर रहा है. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? लेट एट t1 द कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट वाज a1, at t2 the concentration present is a2. Our equation will become ln of a1 upon a2 will be equal to k into t2 minus क्लियर है? ओके. हम लोग जो रेट लॉ लिखते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे मानकर लिखते हैं. लेट एट टाइम टी रेट इज के इंटू ए, है कि नहीं? वैसे ही ध्यान रखना, द रेट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू के इंटू ए नॉट. द रेट एट टाइम टी इज इक्वल टू t1, मान लेते हैं r1, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू a1. The rate at time t is equal to t2,
Let's say it is R2, that will be K into A2. हर टाइम पे रेट निकाल सकते हैं हम, 0 पे, T1 पे, T2 पे, बशर्ते मेरे को A का कॉन्सेंट्रेशन दे दो, रेट कांस्टेंट दे दो, हम रेट बता देंगे, है कि नहीं? अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिए, जैसे ही इन दोनों को डिवाइड किए, आपके पास आएगा A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू, देयरफॉर ln के अंदर R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू K इंटू T2 माइनस ऑफ, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे एक तरह से, हो सकता है मोल दिया हो सकता है मास दिया हो सकता है रेट दिया हो सकता है T1 से T2 तक इंटीग्रेट किया हो, सब कुछ इक्वेशन चेंज होते चला जा रहा। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन था ना, और रेट क्या लिखे थे? रेट इज इक्वल टू K इंटू A लिखे थे, है कि नहीं? तो जो जो समय का A बिठाओगे वही वही समय का रेट मिलता चला जाएगा। अगर हम A0 बिठा दिए तो रेट मिला टाइम 0 का, A1 बिठाए तो रेट मिला टाइम T1 का, A2 बिठाए तो रेट मिला टाइम T2 का। उसके बाद इन दोनों को हम डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए, K कट गया, R1 बाई R2 इक्वल टू A1 बाई A2, और A1 बाई A2 यहां पर जो दिख रहा था उसको हटा के हम R1 बाई R2 लिख दिए। हो सकता है सवाल में दे दे एट टाइम T इक्वल टू T1 द रेट ऑब्जर्व्ड वाज R1, एट टाइम T इक्वल टू T2 द रेट ऑब्जर्व्ड इज R2, फाइंड द रेट कांस्टेंट, फाइंड द रेट कांस्टेंट, निकालेंगे इक्वेशन का इस्तेमाल करके। क्लियर? हाफ लाइफ T half life of first order reaction, obvious सी बात है कि at time T equal to T half, the A present will be half of the initial, आधा रिएक्शन हो गया, यही होता है हाफ लाइफ का डेफिनेशन। ln of A0 अपॉन A कितना लिखेंगे? A0 by 2, that will be equal to K into T half, A0 कट गया, बचा ln2 is equal to K into T half, and ln2 is nothing but 0.693. Therefore, half life of first order reaction is 0.693 upon rate constant. तो हम लोग इससे बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, देयरफॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर हम 10 मोल लिए तो 5 होने का टाइम मान ले 10 सेकंड है, 10 से 5 हो गया 10 सेकंड में, 100 से 50 भी होगा 10 सेकंड में, 1000 से 500 भी होगा 10 सेकंड में। शुरू में कितना ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका आधा होने का टाइम फिक्स्ड है, एंड दैट इज 0.693 अपॉन K। क्लियर? शुरू में था A0, हाफ लाइफ के बाद हो गया A0 by 2, फिर एक हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा A0 by 4। ऐसे समझो ना, शुरू किए A0 से तो हाफ लाइफ के बाद A0 by 2। मान लो शुरू किए A0 से, इसका होने में भी टाइम उतना ही लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, तो जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है। सिंस हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, so the time to become half is constant, A0 by 2 से A0 by 4 हाफ लाइफ, तीसरा हाफ लाइफ भी अगर लग गया ये बन जाएगा A0 by 8। एक हाफ लाइफ के बाद 2 to the power 1, 2 हाफ लाइफ के बाद 2 to the power 2, 3 हाफ लाइफ के बाद 2 to the power 3। Therefore, the concentration of A
the concentration or amount of A present after n half-lives will be always equal to 1/2 to the power n times 1/2 to the power n times A naught. अमाउंट प्रेजेंट निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट निकल जाएगा. ठीक है. अब हाफ लाइफ का मतलब ए का A0/2 हो जाना. अगर हम तुमसे सवाल पूछें हाफ लाइफ का मतलब हाफ रिएक्ट कर गया कि हाफ बचा है, तो सर ये क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हो? आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, कोई मीनिंग नहीं है. आधा गया बोल ले या आधा बच गया बोल ले, बात बराबर है कि नहीं? बट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डेफिनेशन, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T1/3? अब यहां तो अंतर आएगा ना, 1/3 गया कि 1/3 बचा है. तो ध्यान रखना हमेशा, T1/3 का मतलब 1/3 रिएक्टेड, 1/3 लाइफ, 1/3 हैज रिएक्टेड. T1/2 half has reacted. In general, T1/gamma, 1/gamma has reacted. 1 minus 1/gamma will be left. अगर 1/3 रिएक्ट कर गया तो 2/3 बचा है, और इक्वेशन में बचा वाला क्वांटिटी को ही फिट करते हैं. A0/A, A क्या है? बचा हुआ. तो अगर हम इस इक्वेशन में मान ले यहां T1/3 लिखते, T1/3 लिखते, तो यहां पर कितना लिखते हैं आप? 2/3 A0, 2/3. तब भी A0 कटता. ln 3/2 इज अ कांस्टेंट. हम लोग बोल देते हैं T1/3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. सिमिलरली जनरलाइजिंग, let T is T1/gamma. ठीक है, तो A कितना बचेगा? गामा -1/gamma टाइम्स A0, क्योंकि 1/gamma चला गया, 1 minus 1/gamma बच गया. तो 1 minus 1/gamma इज gamma -1/gamma. ln of A0 by gamma -1/gamma times A0 will be equal to K into T1/gamma. A0 cancelled. T1/gamma will be also equal to ln of gamma by gamma -1 divided by Ka, which will be a. तो फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ हाफ लाइफ ही कांस्टेंट नहीं होता, एनी लाइफ कांस्टेंट होता है. 1/3 लाइफ, 1/4 लाइफ, 1/12 लाइफ, 1/7 लाइफ. समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर हम 10 मोल लिए, 1/12 रिएक्ट करने का टाइम T है, तो 1000 मोल भी लेंगे तो उसका भी 1/12 रिएक्ट करने का टाइम वही T होगा. So in a first order reaction, any life is constant. Clear everyone? तो ये था प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑर्डर का, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही आपके IIT-JEE सिलेबस में मैक्सिमम है. इस पूरे टॉपिक में हम लोग ज्यादातर डिस्कशन फर्स्ट ऑर्डर का ही करेंगे. हालांकि हर एक ऑर्डर रिएक्शन के प्रॉपर्टी आपको पता होने चाहिए.
Clear? Second order reaction. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें इतना ज्यादा नहीं बताएंगे, सीधा सीधा A of A, it is giving product, rate will be now equal to rate constant into A की पावर 2. सेकेंड ऑर्डर, रेट के बदले लिख दिए माइनस ऑफ DA अपॉन DT, तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा KA इंटू A का स्क्वायर. रेट लॉ माइनस ऑफ DA अपॉन A का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स DT. इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम T1 टू T2 कर ले, कुछ भी कर ले, ज्यादा कॉमन है 0 से T. 0 पे ये A0 था, T पे A बचा है. dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा प्लस 1 बाई ए. प्लस 1 बाई ए, लिमिट बिठाएंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेटेड रेट लॉ. पहला प्लॉट तो हम लोग यहां पे सिंपल यही बना देंगे, 1 बाई ए वर्सेस टी, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए विल बी इक्वल टू के इंटू टी प्लस 1 अपॉन ए नॉट. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में. 1 बाई ए वर्सेस टी, स्लोप पॉजिटिव स्लोप के, और ये वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 1 बाई ए नॉट. Half life of second order reaction at time t is equal to T1 by 2. Concentration of A present will be A0 by 2. बिठा दिए वहां पर 1 upon A0 by 2 minus 1 upon A0 will be equal to K into T1 by 2. ये बन जाएगा 2 by A0. 2 by A0 minus 1 by A0. तो T half will be equal to 1 upon A0 into KA, half life of second order reaction. Tomorrow AV sir, extra class for rotation 7:30 to 10. लेकिन AM है कि PM है? 7:30 AM to 10. ठीक है, for all batches, for all speed batches. T half is 1 upon A0 into K. क्लियर? अब इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? A0 और हाफ लाइफ 10 लिए थे तो 10 सेकंड था, शुरू में 10 था तो 10 सेकंड, माने 10 से 5 होने का टाइम 10 सेकंड है, सेकंड ऑर्डर है. अगर 20 ले लेंगे तो कितना सेकंड? 20 ले लेंगे तो कितना सेकंड? सबको समझ में आ रहा है? इनिशियल अगर डबल हुआ तो हाफ लाइफ आधा, और 5 से 2.5 होने का टाइम कितना? 5 से 2.5 होने का टाइम कितना? क्योंकि अगर इनिशियल को आधा कर दिए तो हाफ लाइफ डबल. इनवर्सली रिलेटेड. क्लियर एवरीवन? क्लियर? In general, nth order reaction. Nth order reaction.
A of A, it is giving product and let it is a nth order reaction. N can be any value हम मान के चल रहे हैं. 0, negative, positive, fraction, integer. Minus of d of A by dt will be equal to K into A to the power N. Rate law, nth order माने minus of d of A upon A to the power N will be equal to K times dt, integrating it from 0 पे A naught time T पे A. खैर, ये तो इंटीग्रेशन यही हो गया, dx अपॉन x की पावर n माइनस साइन के साथ. इसे हम लोग लिख लेंगे x टू द पावर माइनस n इंटू dx. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x की पावर माइनस n प्लस 1 बाई माइनस n प्लस 1. माइनस को नीचे ले ले तो क्या बन जाएगा? ये n माइनस 1 नहीं बनेगा? इसे भी नीचे लेके आ गए, ये तो 1 माइनस n है ना, इसे भी नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में, इसका भी पावर क्या बन जाएगा? n माइनस 1. समझ में आ रहा है? मतलब ये हो सकता है 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1. कोई गलत? सीधे लिख रहे. लिमिट बिठा देंगे x में, एक बार a और एक बार a नॉट. तो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, माइनस 1 अपॉन a नॉट का पावर n माइनस 1. दैट विल बी इक्वल टू k इंटू टी. इंटीग्रेटेड रेट लॉ. जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया तब हम एनालिसिस किए कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ये हर ऑर्डर के लिए वैलिड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है. फर्स्ट ऑर्डर में ln वाला आता है इक्वेशन, ln ऑफ a नॉट बाई a इक्वल टू के टी. फर्स्ट ऑर्डर के अलावा एवरीवेयर वैलिड. n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और इस इक्वेशन का आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सब कॉपी कर लिए हो? half life at time t is equal to t 1 by 2, the concentration of A will become A naught by 2. बिठाएंगे यहां पर 1 upon n minus 1, 1 upon A naught by 2 to the power n minus 1 minus of 1 upon A naught to the power n minus 1. That will be equal to k into t half. तो यहां पर ये जो 2 है ये ऊपर चल जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, और नीचे तो दोनों का सेम ही रहेगा, a नॉट की पावर n माइनस 1, a नॉट की पावर. डायरेक्ट लिख दें. हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 k a नॉट का पावर n माइनस. half life of nth order reaction where n is not equal to 1. ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कभी नहीं देगा. नॉट डिफाइंड. n 1 होता ही नॉट डिफाइंड. बाकी फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के कोई भी n का वैल्यू बिठाओ और आंसर निकालो. क्लियर? ठीक है. ये सब कांस्टेंट है a नॉट को छोड़कर. तब हम जनरल एक्सप्रेशन लिख दे रहे. t1 by 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट टू द पावर n माइनस 1. t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट टू द पावर n माइनस 1. जैसे जीरो ऑर्डर में n को 0 बिठाते ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2 बिठाते ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे. 3 बिठाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. क्लियर? क्लियर? इसी कंसेप्ट पे एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ मेथड.
हाफ लाइफ मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर। पहला लेक्चर में मैंने कॉन्सेंट्रेशन मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर बताया था, 3 एक्सपेरिमेंट बताए थे ना। एक बात ध्यान रखना, सवाल में हो सकता है कि 6 एक्सपेरिमेंट दे दे, आपको तुरंत उसमें से वैसे 3 को सिलेक्ट करने होंगे। समझ में आ रहा? पहला 2 ऐसा जिसमें ए सेम है और बी अलग अलग है, और फिर 2 ऐसा जिसमें ए अलग अलग है और आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है 6-7 एक्सपेरिमेंट का डेटा दे दे, उसमें से आपको वही टाइप का 3 निकालना है, उससे अल्फा और बीटा ऑर्डर बता देंगे। समझ में आ रहा? हाफ लाइफ मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर, वेरी सिंपल, वेरी हलवा मेथड। ए नॉट दिया रहेगा और हाफ लाइफ दिया रहेगा। किसी रिएक्शन का ए नॉट दिया रहेगा और हाफ लाइफ, कि जब ए नॉट A1 लिए तो हाफ लाइफ T1 था, A2 लिए तो हाफ लाइफ T2 था, A3 लिए तो हाफ लाइफ T3 था। बताओ ऑर्डर कितना, ये रिएक्शन का ऑर्डर कितना। तो ऑब्वियस सी बात है कि द ऑर्डर विल नॉट बी इक्वल टू 1, बिकॉज 1 में हाफ लाइफ इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे तू A1 ले, A2 ले, A3 ले, हर जगह T सेम होना चाहिए था। हर जगह T सेम दे देता तो तुरंत बोलते ऑर्डर 1, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, इक्वेशन बिठाओ। T1 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1 टू द पावर n-1। T2 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A2 टू द पावर n-1। डिवाइड कर दे। T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू A2 बाई A1 टू द पावर n-1। लॉग ले ले, ln ऑफ T1 बाई T2 n-1 ln of A2 by A1, therefore n will be equal to ln of T1 by T2 divided by ln of A2 by A1, साथ में +1 आंसर। हाफ लाइफ मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यही चीज है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हाफ लाइफ मेथड को। मान लो सवाल देता कि यार यहां पे तो A0 है और इधर पे हम लिख दिए T1/7, A1 लिए तो T1, A2 लिए तो T2, A3 लिए तो T3, ऑर्डर बताओ, तब क्या करेंगे? तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाफ लाइफ मेथड तो समझ में आ ही रहा है। ये T1/7 बोला, चल ठीक है। जब 1/7 बोला तो 1/7 रिएक्ट किया कि बचा है? रिएक्ट किया है, और 6/7 बचा है। तो यहां पे A0/2 के बदले क्या लिख देते? 6/7 A0। 6/7 को ऊपर ले जा, 7/6। सेम एक्सप्रेशन होता, 2 के बदले 7/6 होता। तो फिर बोल देते T1/7 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे T हाफ के बदले क्या लिख देते? T1/7 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर n-1। समझ में आ रहा है? तो इन जनरल T1/गामा इंटू K विल बी इक्वल टू 1 upon n-1, 1 by gamma minus 1 by gamma into A0 to the power n-1 minus 1 upon A0 to the power n-1। या T1 by gamma जो आता वो आता, ये ऊपर गया, गामा बाई गामा -1 to the power n-1 -1 n-1 Ka A0 to the power n-1। Therefore, in general, T1 by gamma is inversely proportional to A0 to the power n-1। Therefore, same method, कोई भी लाइफ 1/3, 1/12, 1/7, 1/2 वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही होता है।
वो कहने का हाफ लाइफ मेथड है, इट कैन बी एनी लाइफ मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर। समझ में आ रहा सबको आज क्या चल रहा है? क्लियर है? अभी सवाल देंगे तो और समझ में आएगा। कॉपी करो, सवाल लिखो। काइनेटिक्स में पहला टाइप का सवाल, ग्राफ से चीजों को इंटरप्रेट करना।
दूसरा टाइप का सवाल डेटा से, फिर लैंग्वेज बेस्ड सवाल जो हम लोग करेंगे। पहला टाइप का सवाल कीजिए, ग्राफ देखकर आपको मैक्सिमम जगह आपको ऑर्डर बताना है और लास्ट वाले सवाल में आपको कोफिशिएंट n निकालना है। पहले का ऑर्डर 0 2 1, पहले का ऑर्डर 2 1, कोई नहीं बोल रहा यार, 2। खैर 40 से 20 होने का टाइम कितना लगा? 20 से 10 होने का टाइम कितना लगा? 10 से 5 होने का टाइम कितना लगा? अरे 40 से 20 होने का टाइम भी 5 सेकंड, 20 से 10 होने का भी टाइम 5 सेकंड, 10 से 5 होने का भी टाइम 5 सेकंड। मतलब कि आधा होने का टाइम जो है वो कांस्टेंट है, और आधा होने का टाइम कांस्टेंट, हाफ लाइफ कांस्टेंट मींस ऑर्डर इज, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली अगला बताओ, अगला बताओ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2, करेक्ट। 40 से 20 आधा होने का टाइम 5, लेकिन 20 से 10 का आधा होने का टाइम 10। मतलब जब 40 से 20 हो गया, माने इनिशियल जब आधा हो गया, इनिशियल जब आधा हो गया तो हाफ लाइफ क्या हो रहा है? डबल। फिर हम 10 से 5 का भी देख रहे हैं तो आ रहा 20। जब इनिशियल आधा हो गया तो हाफ लाइफ डबल, इनिशियल आधा हो गया तो हाफ लाइफ डबल। ये कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट। ये दोनों सवाल किसे समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ, पूछो। सेकंड वाला 40 से 20 होने का टाइम कितना है? 5 दिख रहा है ना यहां। 20 से 10 होने का टाइम कितना है? 20 से 10 सेकंड है कि नहीं? यहां भी आधा हो रहा है, यहां भी आधा हो रहा है, लेकिन 40 था शुरू में तो 5 सेकंड, 20 था शुरू में 10 सेकंड। तो शुरू वाला जब आधा हुआ तो हाफ लाइफ डबल, बढ़ा नहीं डबल, आधा हुआ तो उधर डबल हुआ। और ये प्रॉपर्टी किसका है? सेकंड ऑर्डर का प्रॉपर्टी। ऑर्डर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। ln t हाफ वर्सेस ln a0। गैस मार रहा है कि डिराइव? डिराइव, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज अ जीरो ऑर्डर। पहला वाला जीरो नहीं है। खैर ध्यान देना, ये फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है? कांस्टेंट। तो ln t हाफ भी क्या होगा? कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए था, तभी बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। जनरल एक्सप्रेशन, हमें पता है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 to the power n-1. Removing the proportionality sign, a constant has been added. ले ले दोनों तरफ ln t half will be equal to ln c plus ln of 1 upon a0 to the power n-1. या लिख सकते हैं इसे ln c plus ln of a0 का पावर 1 minus n। 1 minus n को बाहर लेके आ, इक्वेशन बन जाएगा ln t half will be equal to 1 minus n ln a0 plus ln c y is equal to m x plus c। स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना? 1 minus n, और स्लोप कितना होता है? tan थीटा। ये तो थीटा 45 दे दिए, थीटा कुछ भी हो सकता है।
थीटा कुछ भी हो सकता है और ऑर्डर भी कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा? हम तो सिंपल केस दिए। यहां पर स्लोप कितना है? -1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस n, सो n विल बी इक्वल टू सेकंड ऑर्डर का है। सिमिलरली यहां स्लोप कितना है? 1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस n विल बी इक्वल टू 0, ये 0 ऑर्डर का है। 60 डिग्री दे देते, tan 60 वैल्यू आप लोगों को पता है, बिठा के n निकाल देते, कुछ भी आता है, उससे कोई मतलब नहीं। n कैन बी 0, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोनों सवाल क्लियर? अगले में फाइंड द रेट एट टाइम t इक्वल टू 0। पहला ये वाला सवाल क्या निकालना है? सबसे पहले ध्यान दो, रेट एट टाइम t इक्वल टू 0, सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम है, ऑर्डर हमें पता नहीं है, तो द रेट एट टाइम t इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू a का कंसंट्रेशन, कब का? 0 का, टू द पावर n। तीनों अननोन है, k पता करना है, a0 पता करना है और n पता करना है, तब निकलेगा r। टाइम 0 पे रेट चाहिए तो a0 ही बिठाएंगे ना वहां पे। t1 पे चाहिए होता तो a1 बिठाते, है कि नहीं? सबसे पहला काम, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताइए, कौन सा ऑर्डर? हाफ ऑर्डर। अरे तेरी के तो अल्टीमेट आदमी है। एन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यार अभी तक हम हाफ ऑर्डर वाला प्रॉपर्टी, तुम्हारे दिमाग में हाफ कैसे आया मेरे को ये बता। गलत फॉर्मूला डाल दिया, गलत फॉर्मूला। सीधा सीधा है, देख जितना भी ऑर्डर बताया ना, फर्स्ट, सेकंड और 0, उसी के बेसिस पे हम सवाल दे रहे। बाकी फ्रैक्शनल ऑर्डर हम लोग गैस नहीं कर पाएंगे ग्राफ देख के। तुम खुद ही सोचो ना, फ्रैक्शनल ऑर्डर हम लोग ग्राफ देख के कैसे गैस कर पाएंगे? फ्रैक्शनल ऑर्डर का तो कोई भी चीज मतलब फिक्स्ड तरीके से बिहेवियर भी नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि टी हाफ जो होगा, अगर मान लो ऑर्डर हाफ ही है, तो टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? बस समझ में आ रहा है मेरा हम क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? सिंपल तरीका से सोचना है। a0 माइनस एक्स क्या है? बेसिकली a प्रेजेंट एट टाइम t है, टू द पावर -1 इज बेसिकली इट इज 1 अपॉन a। 1 अपॉन a वर्सेज टाइम t प्लॉट किए, सेकंड ऑर्डर, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, है कि नहीं? ये y इंटरसेप्ट क्या है? 1 अपॉन a0। लाइन का स्लोप किसके बराबर? k के बराबर। सब निकल जाएगा, देख। 1 by a is plotted versus time t, straight line with positive slope, second order, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2। क्लियर? दिस वन इज क्लियर। अब OA का लेंथ दिया 2 लीटर, दैट मीन्स 1 by a0 is 2, so a0 will be half। a0 भी निकल गया, 1 by 2 का होल स्क्वायर हो गया। What is the slope of this line? Rate constant। Slope tan theta, theta is tan inverse half दिया है, therefore tan theta will be equal to half, that will be slope, that will be equal to k। तो यहां पर k के बदले क्या बिठा देंगे? half। therefore answer is 1 by 8। आंसर 1 by 8। सबको समझ में आया? समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट n। ये कोफिशिएंट पता करना है। ऑर्डर तो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका हाफ लाइफ भी दे रखा है 24 मिनट्स। एक प्लॉट दिया है, प्लॉट के बेसिस पे आपको कोफिशिएंट बताना है।
ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन कैसे हुआ? नोट्स खोलो, सेकंड ऑर्डर में जाओ, ये प्लॉट देखो, ऐसा प्लॉट सेकंड ऑर्डर में ही आता है। तो बेसिकली जो मैंने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो अलग अलग करके बताया, उनके प्रॉपर्टीज आपको याद रखने, कम से कम ये 3 ऑर्डर का तो याद ही रखने। समझ में आया? वो प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। यहां पे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तुम फ्रेम नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे तो वो 1/a लिखने के बाद ही है कि नहीं। इसका आंसर n का वैल्यू तुक्का नहीं मारना है, तो तुक्का मारने के मूड में बैठा हुआ है। सॉल्व कर, कोशिश कर, देख। इस पॉइंट पे क्या बोलोगे? कौन बोला इक्विलिब्रियम? यही पढ़ा रहे हम इक्विलिब्रियम पे उतना दिन से कि जहां इंटरसेक्शन देखो वो इक्विलिब्रियम होगा, है? हाँ, इस पॉइंट पे ए और बी, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन बराबर, और ये टाइम देख कौन सा है? हाफ लाइफ कितना? माने डबल हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ्स। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट, ए प्रेजेंट इज 1/2 to the power n into a0, है कि नहीं है? तुरंत बताओ कि यहां पर ए कितना बचा होगा? ए कितना बचा होगा? a0/4, क्या कि 48 मिनट्स इज 2 हाफ लाइफ, 24 में हुआ होगा a0/2, फिर अगला 24 में हुआ होगा a0/4। तो यहां पर ये a0/4 है और वही b के बराबर भी है। इतना तो बोल सकते हैं ना। Na इज गिविंग b, मान लेते हैं टाइम t = 0 इसका कंसंट्रेशन a0 था। एट टाइम 48 मिनट ये हो गया a0 - nx गिविंग x, है ना? लिख सकते हैं ना यार। एक तो हम लिख सकते हैं कि a0 - nx विल बी इक्वल टू x, और एक और चीज लिख सकते हैं a0 - nx विल बी इक्वल टू a0/4। दोनों चीज लिख सकते हैं कि नहीं? अगर a0 - nx अगर a0/4 है तो x का वैल्यू a0/4 है, x का वैल्यू, देयरफॉर x का वैल्यू इज a0/4। a0/4 यहां पे एक बार और बिठा दो, ये बन जाएगा a0 - n into a0/4 इज इक्वल टू a0/4। a0 - nx इज इक्वल टू x, a0 - n a0/4 इज इक्वल टू a0/4। a0 कट गया, 1 - n/4 इज इक्वल टू 1/4, सो n/4 विल कम 3/4, देयरफॉर n का वैल्यू 3। आंसर। तो ये पहला टाइप का सवाल ग्राफ बेस्ड, ग्राफ विल बी गिवन एंड ऑर्डर और ये सब आपको तुरंत प्रेडिक्ट करना है। क्लियर? अगले क्लास में करेंगे हम लोग और भी टाइप का सवाल।